एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी किसी चीज़ की याचना नहीं करता था और राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न थे। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 साल हो गए। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया। बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या राजमहल में आई, उसे नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी और पति के पलंग के पास उसने एक तलवार देखी। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए तलवार म्यान में से बाहर निकाली तो तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी और परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, अचानक यह पाप मुझसे कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे हाथों ही हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य न कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता, सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आए तो राजकन्या ने उनको देखकर कहा कि अरे, मेरे पति को किसी ने मार दिया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब पूछने लगे, क्यों रो रही हो, किसने मारा? वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कौन था, लेकिन उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए और वहां ब्राह्मण को पकड़ लिया और पूछने लगे, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा। ब्राह्मण की तो कोई बात नहीं सुनता था, कोई कुछ कहता, कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि ब्राह्मण की बात में यकीन है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से मेरे पुत्र को मारा वो हाथ मैं कटवा दूंगा। ऐसा कहकर राजा ने हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़ के चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा, कोई विद्वान ज्योतिषी मिले जिससे मैं पूछूं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। किसी ने बताया काशी में विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वहाँ उनके घर पे गया। वहाँ उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी कहाँ हैं? बाहर गए हैं क्या? इतने में ज्योतिषी जी आ गए। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, ब्राह्मण देवता, यहाँ कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिषी ने कहा, राजा ने नहीं, अपितु आपके कर्म ने आपका हाथ कटवाया। ब्राह्मण, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी और राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भागी और तब उसके पीछे पीछे कसाई आया और आपसे पूछा कि गौ कहाँ गई? आपने प्रण कर रखा था, झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ गौ गई थी आपने उसी तरफ अपने हाथ से इशारा करके कसाई को बता दिया और कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। गंगा के किनारे वहीं पे कसाई ने बैठ के उसकी चमड़ी निकाली और तब तक पीछे से शेर आ गया और उसने कसाई और गाय दोनों को खा लिया और तदुपरांत उसकी भी मृत्यु हो गई और गंगा जी के बहाव में सबकी अस्थियां बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला। इन पूर्व जन्म के कारण ही वे दोनों एक रात्रि के लिए इकट्ठा हुए, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसी से मारा। इस कारण राजकन्या के हाथों से अनायासी तलवार गिरी और उसका गर्दन कट गया और आपने जिस हाथ से गौ की तरफ इशारा किया था इसलिए आपका हाथ कटा। तो इस सब में पाप कर्म तुम्हारा ही है, इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा सोच के आप सुखी पूर्वक रहिए। अश्वमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभम शुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि क्षित्रेपि। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों सैकड़ों कल्पों में भी मुक्ति नहीं मिलती। कितना सहज है ना दोस्तों ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वाकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण इसी समत्व के अभ्यास को ही समत्व योग संबोधित करते हैं, जिसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त होने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।